सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनीत तेवती और चैनल का नाम टारगेट विद विनीत, जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं। तो आज हमारी पर्यायवाची की ये छठी क्लास होने जा रही है। इससे पहले 5 क्लासेस आपको मिल चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ कि पर्यायवाची को याद करने का एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण आपका बदल चुका होगा। जो एक सबसे ज़्यादा फोबिया रहता था कि पर्यायवाची को किस तरीके से याद किया जाए, उसको मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एक पहल है जिससे आप लोग लंबे समय तक पर्यायवाची को एक कहानी के रूप में याद कर सके, जहाँ पे भी कहानी अवेलेबल है हमारे ग्रंथों के हिसाब से। क्योंकि हमारी मातृभाषा अगर हिंदी है और हम हिंदी से ही ऐसे ऐसे टॉपिक जो कि इतने आसान होते हैं और उनसे घबराएंगे तो काम कैसे चलेगा, आप लोग बताइए। हालांकि हिंदी ग्रामर में मैंने एक वीडियो रस की अपलोड की अपने चैनल पे, और मैं समझता हूँ कि आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार मेरे कहने से आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। क्या आप लोगों ने अब से पहला ऐसा कुछ पढ़ा है ग्रामर के अंदर? पूरी ग्रामर ही मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। कारण क्या है वो भी आपको बताया जाएगा कि बाकी ग्रामर की वीडियो क्यों अपलोड नहीं करी जा रही हैं। तो अभी हम फिलहाल कामदेव के पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। कामदेव की जो पर्यायवाची की हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने जो पर्यायवाची कराए थे उसमें कुछ पर्यायवाची आपको ऐसे बताए थे जो कामदेव के पर्यायवाची से पहले आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर फूल के साथ हम किसका पर्यायवाची मिला देंगे, फूल के साथ हम मिला दें बाण का पर्यायवाची, फूल प्लस बाण, तो पर्यायवाची किसका बनेगा? कामदेव का बनेगा। और अगर मछली के साथ झंडा मिला दें, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मछली है वो ही इनका झंडा है। इनके झंडे पे किसका चित्र है? मछली का चित्र है। या फिर हम जो इनकी पत्नी है मिसेज जिसकी बात करें, रति जी, उनके नाम के आगे क्या लगा दें? उनके नाम के आगे आप पति लगा दो, तो रति के पति कामदेव। रति के ईश कौन होंगे? स्वामी कौन होंगे इनके? या रति कांत कह लीजिए या फिर आप नाथ कह लीजिए। तो ये सारे पर्यायवाची किसके बनेंगे? कामदेव के। देखिए रति के तो आप सब जानते हैं, वो उनके पति, उनके स्वामी, उनके कांत, उनके नाथ, उनके रत्न, उनके मणि, उनके धर कौन होंगे? सब कामदेव होंगे। मछली इनका प्रतीक है झंडे का, ध्वज का। उसके अलावा जो पर्यायवाची बचेंगे हमारे फूल प्लस बाण के। आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे भी छूट गया है, जो मुझे लग रहा है कि मैंने आपको किसका पर्यायवाची नहीं कराया, झंडे के पर्यायवाची नहीं कराए हैं। तो एक बार जल्दी से हम झंडे के पर्यायवाची और कर लेते हैं ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ झंडे के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो कि यहाँ पे आ रहा है, और झंडा मैंने नहीं करा है जहाँ तक मुझे याद है। अगर करा दिया है तो आप लोग कमेंट कर देना, अदरवाइज़ रिवीजन कर लेना। तो आइए झंडे के पर्यायवाची देखते हैं हम सबसे पहले क्या क्या हो सकते हैं। तो झंडे में जो सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है वैजयंती, वैजयंती माला आपने सुना होगा एक नाम, तो वहीं से याद रख सकते हो वैजयंती। केतु और केतन दोनों को एक साथ याद रखना, केतु और उसके बाद क्या होगा? केतन, दोनों को एक साथ मिलाएंगे हम। उसके बाद में प्रतीक, प्रतीक तो पता होगा कि इनका प्रतीक क्या है? मछली है, झंडा, झंडे का प्रतीक या प्रतीक बोले हम तो क्या है? उसके बाद ध्वज, झंडे को ध्वज भी बोला जाता है, पताका भी बोला जाता है, और हम क्या बोलते हैं? निशान भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसमें से याद क्या करना है आपको? देखिए वैजयंती याद करना है, केतु केतन दोनों को एक साथ मिला देना है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केतु और केतन। और उसके बाद में बाकी प्रतीक, ध्वज, पताका, निशान, ये सब पता है आपको। तो अब हम देखते हैं कामदेव के पर्यायवाची। देखिए कामदेव के पर्यायवाची याद करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है जो आपने शायद सुनी हो, और अगर नहीं सुनी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कालिदास जी ने एक बहुत ही अद्भुत कुछ लाइनें, अद्वितीय कुछ लाइनें कामदेव जी के बारे में कही हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या कहते हैं कि कामदेव मीन केतन है। मीन मैंने बता दिया किसका? मछली का।
और मछली के आगे केतन किसका पर्यायवाची? झंडे का। तो मछली प्लस झंडा मिलकर क्या बन गया? कामदेव। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कामदेव मीन केतन है, अर्थात उनके झंडे में मछली का चिन्ह है। काम सबको पीने वाला बनाए रहता है, सभी काम जल में है। काम सबको पीने वाला बनाए रहता है और सभी काम जल में है। अब देखिए, दो लाइनें जो कही हैं वो बहुत ही अच्छी लाइनें हैं कि पानी गया कि मछली गई, पानी बिना सब सून। पानी गया कि मछली गई, पानी बिना सब सून। कि पानी चला गया या मछली चली गई पता ही नहीं चला, लेकिन पानी के बिना सब सूना रह गया। ठीक, तो इसी वजह से कामदेव जी को क्या बुलाते हैं हम? संबरारी भी बुलाया जाता है। और आपने एक कहानी भी सुनी होगी, कहानी किसके बारे में सुनी होगी वो आगे चर्चा करेंगे इसी में। जैसे कि पहला मैन। अब मैन तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जो कहते कामदेव में। देखिए, काम प्लस देव सबसे पहले, तो काम प्लस देव जो बना है, काम का मतलब होता है यहाँ पे आपका वासना। तो जो वासना के देव हैं वो कौन है? कामदेव। मैन अब आदमियों के अंदर तो ज़्यादा होती है। उसके बाद में कंदर्प और कंदर्प, ये मैंने आपको बता दिया कि महादेव को कपर्दी क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जटाजूट धारण करते, कपर्दी इसलिए कहा जाता है। कंदर्प क्यों कहते हैं? क्योंकि कंदरा के अंदर ये गए थे महादेव के ऊपर पंचसर का प्रहार करने। क्योंकि सारे देवी देवता जितने भी थे, यहाँ तक कि ब्रह्मदेव को भी पराजित कर दिया था कामदेव ने, कोई देवी देवता नहीं बचा था। लास्ट में हमला करने के लिए सुझाव किसने दिया था इनको कि बस एक देव है, अगर आपने उनको भी पराजित कर दिया तो आप ही सबसे बड़े देव माने जाएंगे। और सभी देवों में इस बात की क्या कहते हैं होड़ लगी हुई थी कि सबसे बड़े देव कौन? राजा इंद्र उसमें सबसे पहले आते थे, जिसने नारायण के नाम से ही इंस्पायर हो गए, या जो भी कहानी रही हो हालांकि, लेकिन रिलेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जिष्णु नाम रखा अपना, मधवा नाम रखा, फिर अपनी जो उनकी घरवाली थी उनका नाम भी उन्हीं के नाम पे जाना गया कि मधवानी उनको कहते हैं। ठीक है, जिष्णु उनको कहते हैं राजा इंद्र को। तो जब ये सभी देवी देवताओं को पराजित करने के बाद में कामदेव अंत समय सिर्फ महादेव बचे थे जिनके पास पहुँचे, और वो कंदरा में तपस्या में लीन थे। तो उसके बाद आपने सुना होगा त्रिनेत्र के द्वारा इनको भस्म कर दिया गया। तो तभी से इनका नाम क्या पड़ा? कंदर्प पड़ा, क्योंकि कंदरा में जाने वाले कौन थे? कामदेव थे। और उसी से महादेव को दुख भी हुआ, वेदना भी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम कपर्दी रख दिया, या जटाजूट जो धारण करते हैं। हालांकि शुद्ध शब्द तो यही है कि जटाजूट धारण करने वाले को कपर्दी कहा जाता है। आ गए स्मर। स्मर कैसे याद करेंगे आप लोग? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन थे? कृष्ण जी के पुत्र थे। ठीक है, क्योंकि जब महादेव ने इनको भस्म कर दिया तो रति इनके पास पहुंची, जो इनकी पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो भगवान शिव से अनुरोध किया कि वो उनके पति को पुनः जीवित कर दे। तो भगवान शिव ने फिर आशीर्वाद दिया कि द्वापर युग में कृष्ण जी के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म होगा, और एक संबर नाम का राक्षस होगा जो उन्हें क्या करेगा? समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद ये उस संबर नामक राक्षस का वध करेंगे, और जो भी समुद्र के पास में शहर होगा, उस शहर में जो स्त्री होगी उनसे इनका विवाह होगा। तो रति को फिर उस शहर के पास ले जाया जाता है और उनका विवाह होता है, इसीलिए इनको संबरारी भी बोला जाता है। हालांकि संबर राक्षस की वध की वजह से बोला जाता है वास्तव में, लेकिन अगर संबर पानी का पर्यायवाची है तो हमें यहाँ पे भी याद करने में आसानी होगी कि संबर प्लस अरी किस लिए कहा जाता है कि पानी के प्रबल शत्रु। अगर वासना जीवन में हावी है तो पानी का इस्तेमाल करने से क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। तो प्रद्युम्न कृष्ण जी के पुत्र हो गए। अब प्रद्युम्न को स्मरण करो आप लोग, जब उन को नहीं छोड़ा कामदेव ने, या कामदेव वो स्वयं ही हैं, तो उसके बाद में आप और हमारी तो बात ही क्या करी जाए। मदन इनका पर्यायवाची है। मदन, मयन, अपने म्यान में रहना सीखना पड़ेगा भाई, अन्यथा आप जानते हैं आपके साथ क्या करे, क्या होगा कि आपको मार पड़ेगी ज़बरदस्त वाली। कैसी मार पड़ेगी? यहाँ तक कि मृत्युदंड भी हो सकता है। ठीक है, तो म्यान में रहें।
मदारी जीवन आपका कैसा हो जाएगा, मदारी की तरह हो जाएगा, इधर उधर भटकते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। काम मैंने बता ही दिया, वासना। ठीक। स्मरण प्रद्युम्न को करना होगा। देखिए कुछ नहीं है याद करने लायक, मैंने बता दिया आदमियों के अंदर सबसे ज़्यादा। उसके अलावा क्या बचा, अनंग बचा, बिना अंग का। किसको कहा गया, कामदेव को। अदेह, बिना देह, जिनकी कोई देह नहीं है। आतनु, आतनु शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन याद करना चाहे तो कर सकते हैं। आतनु को भी हम याद कर सकते हैं। निरूप, जिनका कोई रूप ही ना हो, ये आप जानते होगे कि निरूप हैं ये। मनोज, मन में जन्म लेने वाले। मन में जन्म लेने वाले मतलब हृदय में वास करते हैं ईश्वर। ठीक। अब मन के अंदर वास करने वाला कौन है, कामदेव है। क्योंकि मन को मथने वाले, देखिए सृष्टि का निर्माण जो बताया जाता है समुद्र मंथन के दौरान, क्योंकि जिस तरह उसको मथा गया उसके बाद में काफ़ी चीज़ें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई, उसी तरह हमारे मन को मथने का कार्य जो करते हैं वो कौन है, कामदेव। इसीलिए इनको मन मथ, मथने का कार्य की वजह से मनमथ कहा जाता है। मन जात, अगर मन की भी कोई जात होती, इस तरह से याद कर सकते हैं तो पता पड़ता कि मार कैसी होती है। मन के भाव किससे जुड़े हुए हैं, बता दिया कि मन के देव कौन कहे जाते हैं, कामदेव। और हृदय के देव कौन कहे जाते हैं, तो जितने भी आपके ईश्वर हैं, किसी भी रूप में आप उनकी पूजा करें तो ईश्वर जो आपका हृदय में वास करते हैं। ईश्वर का वास कहाँ है, ईश्वर का वास है आपका हृदय के अंदर, और कामदेव का वास, तो ईश्वर का वास हो गया आपका हृदय के अंदर और कामदेव का वास हो गया मन के अंदर, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, मनोभव, मन जात, मन मथ, मन को मथने वाले, मनसिज, मनोज, मन से जन्म लेने वाले। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए मछली के जो पर्यायवाची थे उसमें झंडे के मिलाते जाइए आप लोग। अब कुछ नहीं है इसमें याद करने का, सभी कुछ मैंने याद करा दिया आपको। बहुत सिंपल, एक कह लीजिए कि बहुत आसान कहानी के साथ या बहुत रोचक तथ्यों के साथ जो लंबे समय तक आप लोग याद कर पाएँ, कुछ ऐसी चेष्टा मेरे द्वारा की जा रही है। अब ये कितनी सफल है ये तो आप लोग बताएंगे। तो मीन केतु, मछली के साथ झंडा, मीन केतन मछली के साथ झंडा, झस केतु मछली का झंडा, मकर ध्वज मछली के साथ झंडा, और बाकी जितने आप लोग बना सकते हैं। अगला देखिए, आगे चलते हैं अब हम। फूल के साथ बाण मिला दीजिए। देखिए मछली और झंडा तो मिलाने की जरूरत नहीं है, आप सोचो कभी रटते रहो जीवन भर की मछली झंडा दोनों को मिला दे हमारे, अरे भाई रटना नहीं है। रटना क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो ध्वज है उसका निशान क्या है, ध्वज का निशान। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इनका ध्वज है उसका प्रतीक या ध्वज क्या है इनका, तो ध्वज जो है उस पर चिन्ह किसका है, मछली का चिन्ह है, मछली का चिन्ह है। तो वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। पंचसर इनको बुलाया जाता है, एक याद कर लेना खाली, पंचसर, बस इस, ये अगर आपको याद है तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कामदेव के 5 बाण कौन से थे ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो अगली क्लास के अंदर मैं आपको कामदेव के वो 5 बाण जो इनके फेमस थे, कामदेव के जो 5 बाण थे वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ आप लोग मुझे बताएं कि कामदेव के पास 5 बाण कौन कौन से थे। इनके तुनीर में 5 ही बाण थे, और 5 बाण जब ये चलाते थे तो उन्हीं 5 बाणों से सबको सम्मोहित कर लेते थे। तो पंच सर, इसीलिए पंच का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सर का मतलब तीर, और पंच कह सकते हैं एक तरह से बाण को। ठीक है। इसी तरह कुसुम बता दिया आपको किसका है, फूलों का, और सर का मतलब बाण, तो फूल के साथ बाण मिला दो, फूल के साथ तीर मिला दे। कुश मेसु, ईसु किसका पर्यायवाची है, तो ईसु तोमर नाम की कहानी सुनाई थी तीर का। पुष्प धनवा, पुष्प के साथ तीर, पुष्प की चाप या कुसुम के बाण। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनकी पत्नी के नाम पर इनके क्या क्या नाम है वो देख लेते हैं हम जरा एक बार। तो रति के पति, रति के कांत, रति के नाथ, रति के ईश। बार बार मैं कहता हूँ शब्दों को जहाँ तोड़ने की ज़रूरत है, संधि बनाने की ज़रूरत है, संधि बनाइए। रति में छोटी की मात्रा और ईश में बड़ी की मात्रा आती है, छोटी और बड़ी मिलके किस में बदल जाती है, आपकी बड़ी में बदल जाती है। ये संधि कौन सी हुई, दीर्घ संधि। रति को धारण कौन की हुई,
रति को धारण कौन किए हुए हैं? तो आपके कामदेव हैं। रति मणि, मणि रति। ठीक। बसंत सखा, इनके लिए सर्वोत्तम मौसम कौन सा बताया गया है? बसंत सखा। बसंत बंधु, बसंत के बंधु कह लो या बसंत के सखा कह लो, कौन है? कामदेव। आगे काम के पति, काम के राजा, काम के ईश्वर, काम के मणि, काम के कांत। अब बताइए मुझे, काम देव के पर्यायवाची में किसी को कोई परेशानी? सिर्फ एक बचा है, आतनु। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कृष्ण जी के पुत्र की कहानी होगी, उसको स्मरण रखो। अगर आपने मदन नहीं सुना है तो मदन को भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन याद करने की मेरी नज़र में तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदन में भी मन आ रहा है। अगर दे को मैं हटा दूं तो मदन में क्या आ गया? आपका मन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी याद कर सकते, अदरवाइज चाहो तो मदन को याद कर लेना। बस 2 पर्यायवाची, उसके अलावा सब पर्यायवाची आपको याद है पहले से। अब देखिए, सबसे पहले हम रात्रि के पर्यायवाची देखेंगे। उसके पीछे कारण क्या है? रात्रि के पर्यायवाची आपको याद हैं तो चंद्रमा के पर्यायवाची बना सकते हैं। रात्रि के याद हैं तो चंद्रमा के बनेंगे। अब रात्रि के पर्यायवाची देखते हैं कौन कौन से होते हैं। लेकिन रात्रि के पर्यायवाची से पहले एक मेरा आपसे प्रश्न होगा। वो प्रश्न क्या होगा कि संबर जो पर्यायवाची मैंने आपको अब तक बताया है, वो संबर किस किस का पर्यायवाची है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अभी बताया आपको कि संबर किस किस का पर्यायवाची होगा, ठीक है। तो रात्रि के देखें, तो रात्रि के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे हमारे? तमी, तमिस्त्रा, तमचरी। देखिए कितना अच्छा है, तमी, तमिस्त्रा, तमचरी, तमस्विनी। देखिए तम तम लगता जा रहा है, इतना याद रखना बस आप लोग। तम, यहाँ पे भी तमस्विनी, तमसा, तमेश्वरी और तमजा। अब मैंने आपको पीछे बताया था, गौतम नाम से एक ऋषि थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि गौतम शब्द कैसे बना, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। गौतम, तम का मतलब क्या बताया था? अंधकार बताया था। गो का मतलब परे जाना होता है, अंधकार, और गो का मतलब होता है जाना। तो जो अंधकार के परे जाए, तो अंधकार के ईश्वर कौन होंगे भाई? रात। तमजा, अंधकार से जिसका जन्म हुआ, रात्रि का जन्म हुआ। तमसा कह लीजिए, तमस्विनी कह लीजिए, तमचरी, रात्रि में जो, चरी का मतलब चरने वाले, लेकिन रात्रि चर, अगर तमचर की बात करता तो राक्षस के होता, ये याद रखना। तमचर अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो ये राक्षस का पर्यायवाची होगा। तमचर, रात्रि में चरने वाले कौन होंगे? राक्षस। लेकिन तमचरी किसका होगा? रात का होगा। तमी और तमिस्त्रा, तमी और तमिस्त्रा में भी तम शब्द आ रहा है, इसीलिए याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, क्षण दा, ये आपको नहीं पता होगा। सरवरी भी नहीं पता होगा। छपा, ठीक है। ये 3 आपको याद करने हैं। उसके बाद में यामा, यामिनी और त्रियामा। देखिए यामा याद है आपको, तो यामिनी वगैरह बना सकते हैं। त्रियामा, 3 पहर, या जिस तरह से भी आप लोग देखना चाहें, इसको भी एक बार देख लेना बस। उसके बाद में अगला देखते हैं, अगला पर्यायवाची राका। राका का मतलब क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। राका क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप राकेश पढ़ोगे, राकेश की संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? राका धन ईस होगा, राका धन ईस होगा। ए और आ मिलके, ए और आ बड़ी या छोटी के साथ मिलेंगे तो ए का निर्माण करेंगे, गुण संधि है यहाँ पे, ठीक है। तो राका का मतलब क्या होता है? चांदनी रात, रात भी कैसी? चांदनी वाली, ठीक। तो चांदनी रात को राका। अब बहुत से परेशान है कि जी राका, अरे भाई जब तक आप लोग शब्दों को वर्तनी के साथ नहीं जोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग मुझे खुद बताओ। वर्तनी आपको आती नहीं है, संधि पढ़ने चले हो, कैसे पढ़ लोगे संधि? अब जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, एक शब्द और ले लेता हूँ, महेश। आपको पता है महादेव का पर्यायवाची है, तो क्या होता? महाधनीश। ये लोग, ये भी गुण संधि। और एक महिष होता है। अब महिष की संधि विच्छेद जरा बनाइए, मही धन ईस, इसमें दीर्घ संधि है। महिष में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि है, क्योंकि छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी का निर्माण कर रही हैं, ध्यान से देखना। और महेश में गुण संधि है, क्योंकि ए या यहाँ पे आ मिला और बड़ी ई मिली और ए बन गया आपका, ठीक है। तो शब्दों को बारीकी से समझेंगे कि आपने तो महा बताया था, अब यहाँ पे तो मही आ गया, कैसे काम चलेगा? तो इनके लिए प्रैक्टिस
करनी होती है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलने वाला। तो राका का मतलब चांदनी, रात हो गया। रजनी, रैन, रैन बसेरा, जहाँ भी डाल दिया जाए, रैन बसेरा सुना होगा आप लोगों ने, वहीं से याद रख सकते हो रैन। उसके बाद में निशा, निशा का मतलब रात्रि होता है। निशी, निशीथ, ये निषद नहीं है, निशीथ है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक यहाँ से फिर से एक बार देखने को मिलेगी आपको। निशीथ, निशीथिनी और विभावरी। एक अलंकार आपने सुना होगा, बीती विभावरी जागरी, अंबर पर पनघट में डूबो रही, तारा घटू सा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है आप लोग बताइए, क्या विभावना अलंकार है या कोई और अलंकार है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो रात के पर्यायवाची इतने अगर आपको याद हैं तो चंद्रमा के पर्यायवाची बहुत आसानी से याद होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तमी आपको याद करना है, तमिस्त्रा याद करना है। इसके अलावा तम तम सब में लगता जा रहा, बस ये समझ लेना तम आ गया तो तम का मतलब हो गया अंधकार, और अंधकार में कुछ भी जोड़े, अंधकार के स्वामी कहो या स्वामिनी कहो, कुछ भी कहो तो वो रात होगा, या रात में जिसका जन्म होता है, अंधकार से जिसका जन्म होता है वो रात होता है। क्षण द, सरवरी, छपा, यामा, यामिनी और त्रियामा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, रात के पर्यायवाची हैं। अब हम चंद्रमा के पर्यायवाची देखते हैं। चंद्रमा के कितने पर्यायवाची ऐसे होंगे जो आपको याद करने होंगे, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची बनाएंगे कैसे, पहले तो ये देख लेते हैं हम। हमने बताया आपको कि रात के पर्यायवाची आपको याद हैं, तो रात के पर्यायवाची का इस्तेमाल करो। कैसे कि भाई रात को करने वाला कौन होगा, कौन करेगा रात को, चंद्रमा। ईस बोलते हैं इनको। कांत लगा दो नाम के आगे, पति लगा दो नाम के आगे, जहाँ पे भी रात्रि के पर्यायवाची हैं। धर लगा दो, रात्रि को धारण कौन किए हुए हैं। मणि लगा दो, नाथ लगा दो, कला लगा दो, या फिर रत्न लगा दो। तो इतने पर्यायवाची आपके हो गए। अब जैसे कि हम देखते हैं, पहला दधी सुत, उडूप, ये भी याद करना आपको। उडूप और उडुपति दोनों एक साथ ले लेना। महाताप, बाकी शशि, इंद्र, इंद्र नहीं है, ये गलत है, इंद्र की जगह इंदु है, ये इसको करेक्ट कर लेना। और विधु, विधु है, विधु नहीं है, ये याद रख लेना। विधु नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, विधु बता रहा हूँ, ठीक है, ये याद रख लेना। विधु नहीं है, विधु, VIDHU, विधु। शशि निधि, शशि भी सुना होगा, शशि निधि भी आपने सुना होगा। निधि का एग्जैक्ट मतलब क्या होता, मैंने आपको बताया था जब आप समुद्र देव के पर्यायवाची कराए थे, तो उस समय क्या था कि निधि का मतलब होता खजाना। इंदु और विधु, ये लड़कियों के नाम आपने सुने होंगे। सोम कहते हैं चंद्रमा को, क्यों कहते हैं सोम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमृत धारण करने वाली 4 चीज़ें, तो उसमें बताया था चंद्रमा जी के पास भी अमृत कलश है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हो, इसीलिए अमृत को क्या बोलते हैं, सोम बोलते हैं हम। सोम रस आपने सुना होगा एक नाम। मयंक, मयंक हम देख सकते हैं। शशांक पुरुषों में भी नाम है। और महाताप, फिर से आ गया महाताप। राकेश, देखिए वापस आएंगे इसमें, क्या कहाँ कहाँ आपको परेशानी है, एक बार सभी को दोहरा लेते हैं पहले। तो राकेश, राका धनीश, चांदनी रात के ईश्वर। राकापति, सुधांशु, सुधा के अंश, ठीक है, अंशु, सुधा को करने वाले, हिम को करने वाले। देखिए बर्फ़ कब पड़ती है, रात्रि में तो पड़ती है, दिन में कभी बर्फ़ पड़ती हुई देखी है क्या। अब आप लोग कहेंगे हाँ जी दिन में भी बढ़ती है कुछ जगह, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करी जाए तो रात्रि के मौसम में। हिम को करने वाले चंद्रमा, विवाह को करने वाले, विवाह मैंने आपको बताया था किसका पर्यायवाची है, बीती विभावरी जागरी, विवाह को करने वाले। विवाह कर देखिए चंद्रदेव को भी बोलते हैं और सूर्य देव को भी बोला जाता है, लेकिन अगर कभी दोनों में से एक चूज करना हो तो चंद्रमा टिक लगाना। हालांकि विवाह का मतलब दिन होता है, वैसे विवाह वरी का मतलब होता है रात। शीत बता दिया,
जब हिम को करते हैं तो शीत को भी करते हैं। छपाकर, छपा किसका पर्यायवाची है? रात का। मृगांक, मृगांक क्यों बोलते हैं? क्योंकि चंद्रदेव का जो वाहन है, रथ जो इनका वाहन है, उस रथ को चलाने वाले कौन होते? तो मृग होता है उसको चलाने वाला, हिरण बोल सकते हैं आप लोग। तो वहाँ से बना मृगांक, मृग लांछन, इसीलिए कहते हैं। अमृत निधान क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथ में अमृत कलश। द्विजराज, 2 बार इनका जन्म होने के बाद में फिर राजा बने। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा दक्ष ने इनको श्राप दिया था कि ये, इनकी पत्नी का नाम क्या था अगर आप लोग जानते, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, 27 पत्नियां थी चंद्रदेव की, जिसमें जो सर्वोत्तम ये मुख्य पत्नी मानते थे वो थी रोहिणी, सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसकी वजह से राजा दक्ष ने परेशान होकर इनको क्षय होने का अभिशाप दिया था। और उसके बाद ये सभी देवी देवताओं के पास गए। लास्ट में जब विष्णु जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 108 बार, और वो भी सोमनाथ के मंदिर में जाकर। तो एक शिवलिंग था जहाँ पे जाकर महादेव का इन्होंने 108 बार महामृत्युंजय जप का वो किया था, जाप किया था। हालांकि मान्यता है कि माता सती ने किया था, उनके साथ में और भी काफ़ी ऋषि मुनि थे। तो 108 बार जब महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया तो महादेव स्वयं प्रकट हुए और फिर इनको अपने शीश पर धारण किया था। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग याद रख सकते हो। रजनी कला, रजनी में बड़ी की मात्रा आता है, ये याद रख लेना, क्योंकि रजनी जब आप संधि पढ़ोगे तो बहुत काम की चीज़ है। रजनी देखने को मिलेगा कि रजनी में छोटी लगाना है बड़ी, तो बड़ी आएगा रजनी कला। राका कला, निशा कला, निशा का मतलब रात्रि होता है। ठीक है, उसके बाद एकापति, क्योंकि एक के ही पति मानते थे खुद को, इसीलिए रोहिणी के ही पति मानते थे, बाकी 26 के पति नहीं मानते थे, जिसकी वजह से दक्ष ने इनको क्षय होने का अभिशाप दिया। रात्रि को करने वाले, निशि के पति, रात्रि के पति, रात्रि के पति यहाँ भी हो गया, और रात्रि के नाथ। रजनी के ईश्वर, रजनी के पति, राकापति और तारापति। देखिए तारे कब दिखाई देते हैं? रात्रि में दिखाई देते हैं, और उसके पति कौन होंगे? चंद्रमा। क्यों? क्योंकि सभी तारों, झुरमुट जो तारों का होता है, उस झुरमुट के अंदर सबसे ज़्यादा चमकने वाला क्या है? चंद्रमा है। हालांकि तारों की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, हमसे काफ़ी ऊंचाई पर हैं। चंद्रमा की 38,400 किलोमीटर की दूरी है हमसे, तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा प्रतीत होता है। लेकिन झुरमुट तारों में कोई एक काफ़ी बड़ा प्रतीत हो रहा है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं तारापति। कला निधि, निधि बता दिया आपको किसका है। जब चंद्रमा का पर्यायवाची खुद निधि है तो उसके पहले कला लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलानाथ भी कह सकते हैं इनको, कला को धारण करने वाले। और कला के कांत, कला के पति भी। खाली चाहो तो कला याद कर सकते हो आप लोग, बस कला के आगे ये सब जोड़ देना, बन जाएंगे। तारा मैंने बता दिया आपको पीछे, तारापति इनको कहते हैं क्योंकि तारे रात्रि में दिखाई देते हैं। उसके बाद में तारकेश्वर, तारकेश्वर, तारकेश भी कहते हैं। नक्षत्रेश, नक्षत्र का मतलब तारे ही होते हैं। ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं तो ग्रह तारों की बात की जाती है। रजनी को धरने वाले, ठीक है। रजनी, निशा, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? इनके आगे आप धर, कर, नाथ, ईश, कांतनाथ सब जोड़ देंगे, चंद्रमा के पर्यायवाची बनेंगे। रजनी मणि, निशा मणि, राका मणि, रजनी के रत्न, निशा के रत्न और रा का रत्न। जितने भी एकापति से लेके यहाँ तक है, यहाँ किसी में भी कोई समस्या नहीं होने वाली। जो मेन समस्या आपको आएगी वो मैं ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। दधिसुत याद करना है, उडुप और उडुपति और महाताब आपको याद करना है। बाकी आपको शशि, इंदु, निधि, इंदु, विदु ये आप एक लाइन में याद कर सकते हो। लड़कों के नाम की अगर बात करें, सोमरस से सोम का याद, मैंक, शशंक दोनों याद कर लेना आप। उसके बाद में और कुछ इसमें ऐसा है नहीं। विवाह कर चाहो तो एक बार देख सकते हो। विवाह का मतलब मैंने बताया दिन है। दिन का मतलब क्या होता? ज़्यादा प्रॉपर दिन भी नहीं होता। जब चंद्रमा चमकता है रात्रि में तो आप देखते हो कि कुछ दिखाई देता है, थोड़ा बहुत दूर तक आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो उसी वजह से कह सकते हैं कि दिन का पर्यायवाची है। लेकिन अगर विभाकर चंद्रमा और सूर्य के पर्यायवाची में से किसी एक का चुनना हो तो आप लोग किसका लगाएंगे? चंद्रमा का पर्यायवाची लगाएंगे। इसके अलावा कुछ इसमें ऐसा बचा नहीं है। हाँ, एक कहानी और है, चंद्रमा जी को कलंक क्यों कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चंद्रमा को कलंक कहने के पीछे कारण क्या है।
एक बार की बात है कि गणेश जी इनके पास मतलब क्या हुआ था कि इन्होंने एक क्या कहते भोज वो रखा था कि सभी देवी देवताओं को बुलाया कि आप भोजन ग्रहण करें। और उस समय गणेश जी भी इनके पास गए थे। तो जब गणेश जी इनके पास गए थे तो ये गणेश जी को देखकर हंसने लगे। और जब गणेश जी को देखकर हंसने लगे तो गणेश जी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उस परेशानी की वजह से चंद्रमा को श्राप दे दिया। ठीक। तो चंद्रमा को जब श्राप दे दिया बाद में, क्योंकि गणेश जी ने खाना कुछ इतना ज़्यादा खा लिया था कि उनको देखकर सब लोग अचंभित हो गए थे और इनके जितने भी भंडार थे वो सभी समाप्त हो गए। तो उसके बाद में गणेश जी को क्रोध आया। जब उनकी सुधा शांत नहीं हुई तो इसी बात से परेशान होकर गणेश जी ने इनको श्राप दे दिया। लेकिन बाद में प्रायश्चित करने के लिए जब गणेश जी को एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया, तो उसके बाद में गणेश जी इनसे मिले और इनको बताया कि आज के बाद गणेश चतुर्थी के दिन आपकी पूजा नहीं होगी। गणेश चतुर्थी के दिन आपकी पूजा नहीं होगी। गणेश चतुर्थी कब होती है आप लोग जानते हो? भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षमी की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। तो उसी दिन अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं तो आपको कलंक लग जाता है, तो इसीलिए उस दिन चंद्रमा की पूजा नहीं होती। इसी कारण चंद्रदेव के दर्शन गणेश चतुर्थी को नहीं करने चाहिए। तो चंद्रमा के पर्यायवाची हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी। किसी भी तरह का कोई भी सुझाव हो आपकी तरफ से तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी हम लोग अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।